गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चा आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस शुरू कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाना है, कब बनाना है, उसके रिलेटेड बैलेंस क्या ध्यान रखना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो डेफिनेशन है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है ट्रायल बैलेंस की। जो ट्रायल बैलेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है जो आपके सामने आ रहा है। Trial balance is the statement which shows that the debit balance and the credit balance disclose in the mathematically correct. मैथमेटिकली करेक्ट मतलब जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या होगा कि मैथमेटिकली आपने जो लेजर पोस्टिंग की है उससे पहले जनरल एंट्री की है वो सब कुछ कैसा है, प्रॉपर है। प्रॉपर है, पैथिकेटिव एरर नहीं है इसमें। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड से क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं। हियर इफ द टोटल डेबिट बैलेंस एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस इज आइडेंटिकल देन कैन बी सेड दैट द ट्रायल बैलेंस इज मैथमेटिकली करेक्ट। तो यहां आप बोलोगे सर क्या डेबिट क्या क्रेडिट, कुछ समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको क्या करना क्या है, तो आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन पहले लिख दो, उसके बाद मैं ना थोड़ा आपको प्रॉपर इसका आइडिया देता हूं तो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये जो पॉइंट है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी और दूसरा जो पॉइंट है अभी आपको क्लियर करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसको आप बोलोगे सर दो तरीके से मेथड बना सकते हैं, बेसिकली टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। हम फोकस करने वाले हैं बैलेंस मेथड पे। बैलेंस मेथड प्रैक्टिकली दो तरीके से बनाया जाता है। ये जो है वो आपको दो फॉर्म है इसके, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है और दूसरा है उसका बनाने का तरीका अकाउंट फॉर्म। अकाउंट है नहीं, ये टेक्निकल अकाउंट नहीं है लेकिन अकाउंट की तरह दिखता है। ध्यान में रखना ट्रायल बैलेंस ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट जैसा दिखता है, आप देखोगे तो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ऐसा थोड़ी होता है। अकाउंट जैसा दिखता है। आप बोलोगे सर ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये जो है इसके फॉर्म जैसा है दिखता है, इसलिए इसके दो तरीके से बना सकते हैं, स्टेटमेंट तरीके से और दूसरा अकाउंट तरीके से। अकाउंट का आप लेजर का फॉर्मेट क्लियर है, डेट पर्टिकुलर लेजर। आप बोलोगे सर जेएफ जनरल फोलियो अमाउंट और सेम वे डेबिट क्रेडिट करते हैं, लेकिन इसमें ये तरीके से बना सकते हैं। दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि सर आपने अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। दोनों तरीके से बात करता है बच्चा, दोनों तरीके में बहुत सिंपल है। ये जो उसका होगा डेबिट बैलेंस और आप बोलोगे सर ये क्रेडिट बैलेंस, ये दोनों टैली हो जाते हैं, यहां पे भी 100 यहां पे भी 100। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर ये हुआ हमारा जो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है। मैथमेटिकली ये जो आपने बनाया हुआ है वो प्रॉपर है, आपने जो बनाया हुआ है उसमें प्रॉपर है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। बच्चा यहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहां जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर ये हमें पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या आएगा बच्चा, तो अभी एक स्टेज आगे चलते हैं हम। तो आप बोलोगे सर एक स्टेज आगे मतलब क्या आएगा, तो इसमें बच्चा आपको ध्यान में रखना है थोड़े बैलेंस जो मैं बोल रहा हूं। डेबिट बैलेंस में क्या क्या आता है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जो आपको सिंपल वे में याद रखना है, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंस जो होते हैं ना वो डेबिट बैलेंस होते हैं और इनकम होती है सारी रिसीव वर्ड वाली इनकम वो क्रेडिट होती है। दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर इसके बाद असेट जो होता है उसका बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो आप बोलोगे सर क्रेडिट होता है। दूसरा और एक दो लिख लेता हूं जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना आए, जिसमें आप बोलोगे सर एक लिख सकते हो आप कैपिटल जो है, आप बोलोगे सर कैपिटल है वो होगा क्रेडिट बैलेंस और जो ड्राइंग्स है ड्राइंग है वो डेबिट बैलेंस होगा। सेम वे बच्चे आप आगे बोलते हो कि सर इससे आगे क्या आता है, तो यहां पे ध्यान में रखना है ये जो पॉइंट हो रहा है उसके बाद आप ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं वो आपको पता है लेकिन तो भी लिखवा रहा हूं, परचेज एंड सेल्स। परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चा, डेबिट। आप बोलोगे सर ऊपर लिखा हुआ है लेकिन बच्चा मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं समझा रहा हूं। इसमें परचेज आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न होता है ना, सेल्स का सेल्स रिटर्न उसका डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है? दूसरा एक नाम याद रखना है बहुत जरूरी है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट। गुड्स रिटर्न क्रेडिट इसका दूसरा नाम है।
वो रिटर्न जो गुड्स हमने क्रेडिट किए थे, जिसको बोले जाता है, दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, और उसका बैलेंस डेबिट होता है। ध्यान में रखना, उसका बैलेंस डेबिट होता है। वो गुड्स रिटर्न आए जिसको गुड्स ने आपने क्रेडिट किया था, वो रिटर्न आए थे। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर, यहां लिखोगे गुड्स रिटर्न डेबिट। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट होता है आपको क्लियर कर देना है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है, दूसरा पॉइंट मुझे लगता है आपको ये पॉइंट बोलना है, यहां पे ध्यान में रखना है। तो यहां पे बच्चा ये जो होता है उसके बाद जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड है। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है मतलब आपकी एक लायबिलिटी होती है। जब आपके वर्कर काम करते हैं उसको आखिर में जब वो रिटायर होते हैं, जो अमाउंट पे की जाती है उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो असेट होगा। प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट होता है बच्चा, तो वो इंटरेस्ट होता है तो क्रेडिट होता है। और आप बोलोगे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो आप बोलोगे प्रोविडेंट फंड सर कंट्रीब्यूशन आता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो डेबिट बैलेंस होगा। इसके साथ बच्चा एक ऐसे मेजॉरिटी पॉइंट तो कवर हो गए, लेकिन कुछ आएगा तो हम ऐड करते जाएंगे। आपको पहले शांति से ये लिख लेना है, क्योंकि ये लिखोगे तब जाके आपको क्लियर होगा कहना क्या चाह रहे हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको ज्यादातर फॉर्मेट दिखाए जाते हैं, आपको ये बोला जाता है कि इसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, इसमें समझना कम है, याद रखना ज्यादा है। तो कोई बच्चा मुझे ऐसे ना बोले कि बच्चा सर हमें नहीं समझ में आ रहा, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, ये याद रखना है। आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, समझना होगा। मैं बोलूंगा कि यहां पे आपको समझना है, जब प्रैक्टिकल सम होगा तब आपको थोड़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दिमाग का रियल यूज होगा। अभी तक तो खाली बस ये लॉजिक क्लियर करना है। अभी बच्चा हम जो कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायल बैलेंस है। कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर कर देना है बच्चा, कि जिसमें वो पॉइंट ध्यान में रखो। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो बेसिकली इसके जो जो पॉइंट मेन ध्यान में रखना है, और इसमें एमसीक्यू में से भी कभी कभी इसमें से सवाल बहुत आते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपके पॉइंट में ध्यान रखना है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, आप बोलोगे ये अकाउंट नहीं है। द ट्रायल बैलेंस इज द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ अकाउंट। अकाउंट के फॉर्म में नहीं होता, इसका बैलेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ध्यान में रखना। कई बच्चे मुझे बहुत पूछते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है, इतना बोलने के बाद भी पूछेंगे तो भी मुझे भरोसा है एक दो स्टूडेंट तो पूछेंगे मुझे। फॉर्म ऑफ अकाउंट, इसके तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ये अकाउंट नहीं है, इसके तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप बच्चा आप समझ पा रहे हो। इसके बाद दूसरा है स्पेशल पीरियड, मतलब वो टाइम के लिए बनता है। जैसे समझ लो यहां पे नहीं लिखा एज ऑन 31/3/2020, मतलब वो दिन पे ट्रायल बैलेंस पे वो स्पेसिफाई उतनी दिन का पूरे पीरियड का आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। मतलब आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली टाइम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ज्यादातर ऐसा होता है कि अकाउंटिंग पीरियड में ही मतलब खत्म होता है तभी हम बनाते हैं। उसके बाद फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मीन्स फॉर 12 मंथ ट्रायल बैलेंस पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। तो 12 मंथ से कम होगा तो उसमें भी हम बना सकते हैं। तीसरा है मैथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, तो इसमें ध्यान में रखना है, इससे हमें पता चलेगा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के साथ टैली हो जाएगा। All the debit balance and credit balance of a ledger are disclosed in it. Accuracy of a both the balance determine his trial balance. मतलब जो आपका जो एक्यूरेसी सही होगा तो दोनों बैलेंस टैली हो जाएंगे। आगे चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर डबल एंट्री के सिस्टम के हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट वो पॉइंट ध्यान रखोगे वेयर द डबल एंट्री सिस्टम इज यूज इन ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में बोला है प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चा। मैं ध्यान रखूंगा, वो पॉइंट ध्यान रखना आपको है। इसका हम शुरू करेंगे थोड़े टाइम के बाद, पार्ट 2 में आपको ये देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके 12th के लिए बेसिस होगा, बेसिक है, फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है, वो बात की बात है। लेकिन ट्रायल बैलेंस सब बनता है, फाइनल अकाउंट बनाना है उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चा इसके साथ हम बोल रहे हैं कि हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक था वो खत्म हुआ। शांति से प्रॉपर देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सम के साथ। ये बच्चा आप लिख लेना, हर बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।